Assalamu alaikum guys, welcome back to the channel. I hope every one of you are doing well, and as you know that your JK Boss examination has preparation has entered into the last month. तो आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी होने वाला है एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग विच इज़ मस्ट फॉर एग्जाम. बट इस वीडियो में हम बात करेंगे बट आर दोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे आपको नज़र रखनी है जिनको आपको यहाँ से प्रिपेयर करके ही जाना है और जिनसे मोस्ट चांस बन सकता है आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री के बारे में चैप्टर वाइज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे. आने वाले वीडियोज़ में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में फॉर 12th एज वेल हम देख लेंगे. तो इस वीडियो में हम 11th केमिस्ट्री से रिलेटेड हम बात करेंगे. उससे पहले लेट अस चेक इन अबाउट व्हाट इज द स्कीम. आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा. फर्स्ट द स्कीम ऑफ द पेपर कि आपका पेपर कैसा किस फॉर्मेट का होगा, उसमें क्या फॉर्मेट होगा. इसमें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी मिलेगा. सेक्शन ए में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 मिलेंगे पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 1 मार्क्स. सेक्शन बी में आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे पर क्वेश्चन का मार्क्स होगा 2. और यहाँ पर बोला गया आपको 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखना है. दैट इज 4 या 5 लाइन्स में आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर कंक्लूड करना है. इसी तरह से सेक्शन सी में आपको बोला गया है 9 क्वेश्चन होंगे पर क्वेश्चन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 3 मार्क्स. और यहाँ पर आपको आंसर करना है 100 to 150 वर्ड्स, मतलब 10 to 12 सेंटेंस में आपको ये जो है ना ये वाले क्वेश्चंस कंक्लूड करने हैं. सेक्शन डी में यहाँ पर देखो मुझे लगता है यहाँ पर वर्ड्स की इसकी मतलब वर्ड्स का बोलना ही नहीं चाहिए कि वर्ड्स में आंसर करना है. सेक्शन डी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो कि 3 होंगे पर क्वेश्चन विल बी कंप्राइजिंग ऑफ 5 मार्क्स. तो यहाँ पर आपको आंसर करना है अकॉर्डिंगली व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, उसी हिसाब से आपको आंसर करना है. फिर अगर आपका आंसर छोटा बन जाता है या बड़ा बन जाता है दैट इज़ नॉट ऑफ द इंपॉर्टेंस इज क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. सो फिर अगर आपके वर्ड्स एक्सीड हो रहे हैं यानी 200 से ज़्यादा दैट्स गुड. अगर आपको 150 से थोड़े कम भी रहते हैं दैट्स ऑल्सो गुड. बट अगर आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर किया है यू विल बी गेटिंग इक्वल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन. अब हम देख लेंगे चैप्टर वाइज की इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो यहाँ पर जो भी आपने किसी चैप्टर में पढ़ा होगा दैट्स गुड फॉर यू. बट यहाँ पर एंड पॉइंट पे आप चाहते हो कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, गेस्ट टॉपिक्स पता होने चाहिए जिनसे मोस्ट चांस रहेगा आपको क्वेश्चन मिलने की. तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे, चैप्टर वाइज देख लेंगे. पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री है. तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आने चाहिए. उसके बाद मोल कंसेप्ट आपको अच्छे से जो है ना होल्ड होना चाहिए. उसके बाद मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास एंड फाइनली यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला को डिराइव करना अच्छे से आना चाहिए आपको. इंपेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला का जो है डिफरेंशिएशन वो भी आना चाहिए, यानी डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला वो भी पता होना चाहिए. मोल कंसेप्ट एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आर द 3 हॉट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर जिनसे आपको मोस्ट चांस रह सकता है एक क्वेश्चन आने का. और यहाँ पर आप इस चैप्टर के मार्क्स देखोगे 7 मार्क्स, तो यहाँ पर लीस्ट चांस रहेगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है, बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन बट लीस्ट चांस रहता है. ओके तो यहाँ पर ये स्कीम के अकॉर्डिंग आपको चलना है. इससे आपको क्या है टाइम मैनेजमेंट हो जाता है. और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वक्त पे आप अपना जो पूरा जो पेपर है और उसको थॉरली नजर भी दे सकते हो एंड पे. तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर देखो ना द नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया वो दैट्स गुड फॉर यू. बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो कि हॉट टॉपिक्स रह सकते हैं जिनसे आपको मोस्ट चांस रह सकता है क्वेश्चन आने का, दैट इज फर्स्टली बोर्स मॉडल. इसके सारे जो डेरिवेशंस लाइक रेडियस कैसे निकालते हो, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हो वो आपको आना चाहिए. इस वट वेयर इट्स लिमिटेशन को पता होनी चाहिए. और उसके बाद आपको डी ब्रोगली जो इक्वेशन है वो पता होनी चाहिए एंड रिलेशन विद द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर ये भी पता होना चाहिए. एंड उसके बाद जो सारे टॉपिक्स हैं लाइक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हैं, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर से आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है. एंड उसके बाद हो गया दैट इज आउबर प्रिंसिपल हो गया एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हंट्स रूल हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया. ये सब आपको आनी चाहिए. दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यहाँ से आपको शॉर्ट वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए. और यहाँ पर क्रोमियम एंड कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो कि एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए. और उसका रीज़न भी पता होना चाहिए कि वाई दैट आर स्टेबल देन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स. जो ट्रेंडिंग यानी जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उससे हट के क्यों रखी गई है क्रोमियम और कॉपर की एंड व्हाट वेर द रीजंस फॉर द सेम, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी. इट इज़ 6 मार्क चैप्टर. यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 6 मार्क्स इन दिस चैप्टर. तो यहाँ पर भी आपको लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है वो नहीं मिल सकता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपको पहले मॉडर्न पीरियडिक लॉ आना चाहिए बहुत अच्छे से. और पीरियडिक ट्रेंड्स जो है पीरियडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इनर्ट गैस रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वैलेंसी के टर्म्स में जो पीरियडिक ट्रेंड्स होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए. इसके अलावा आपको डायगोनल रिलेशनशिप भी यहाँ पर इस डायगोनल रिलेशनशिप भी इस चैप्टर में आपको इस पे भी होल्ड होना चाहिए. एंड सम एनोमलस बिहेवियर जो कोई एलिमेंट दिखा रहा होगा उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट नीट रेस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड रेस्पेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि यहाँ पर 7 मार्क्स हैं. चांस रह सकता है यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं बट लीस्ट चांस है. उसके बाद यहाँ पर अगर हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो देख लेंगे. पहले लीव्स डॉट स्ट्रक्चर पे आपको आना चाहिए. बॉन्ड पैरामीटर्स सबसे इंपॉर्टेंट थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़. उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, इसी तरह से VSEPR थ्योरी हो गई. यहाँ ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आनी चाहिए. मतलब ऑल द 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज इन दिस इन पे आपको अच्छा फोकस होना चाहिए. उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन पे भी आपका अच्छा फोकस होना चाहिए. एंड इंपॉर्टेंट है इज इन द एंड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन टाइप्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये सब आपको अच्छे से आनी चाहिए. तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको टॉपिक्स जो हैं जिन पे आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए दैट्स लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड पैरामीटर्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स, VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड.
नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 मार्क्स का है, तो लॉन्ग आंसर जो है ना वो इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अच्छे से आपको आना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और फाइनली आपको हीट कैपेसिटी पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज एंड हीट कैपेसिटी वो भी आपको आना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज पे भी आपको अच्छी से अच्छा होल्ड होना चाहिए। एंड फाइनली जो आपको इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी है वो भी उनकी डेराइवेशन एंड स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के साथ उनका क्या रिलेशन है वो भी आपको आना चाहिए। सो थर्मोडाइनमिक्स में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे आपको चांस रहता है कि मैक्सिमम टाइम्स में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सो थर्मोडाइनमिक्स में अगर ओवरऑल देखेंगे फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स बहुत अच्छे से, हीट कैपेसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी बहुत अच्छे से, इंथैल्पीज बहुत अच्छे से, इंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू स्पॉन्टेनिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी सारा जो आपने इसमें एडिशनल पढ़ा होगा दैट्स गुड फॉर यू, बट दीज आर इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको मिल रहा है दैट इज द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर चांस हैं आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम में व्हाट इज कॉल्ड एज व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द चेंज और द डिरेंजमेंट इन द इक्विलिब्रियम, तो वो आपको आना चाहिए पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो उसके बाद आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेटेड भी आपको अच्छे से स्टडी करने हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना दैट इज लीच-शेट-लेयर प्रिंसिपल, ये भी आपको अच्छे से डिटेल्ड आना चाहिए। उसके बाद व्हाट आर बफर्स, व्हाट आर एसिडिक एंड बेसिक बफर्स एंड हाइड्रोलिसिस पे आपको अच्छा जो है ना होल्ड होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स एंड बफर्स दिस। उसके बाद एसिडिक नेचर यानी एसिडिक एंड बेसिक कंसेप्ट पे आपको होल्ड होना चाहिए। एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इज वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको नीट में भी बहुत मोस्ट टाइम्स क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इससे भी चांस रहता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद फाइनली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द इक्विलिब्रियम इज दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम आर दैट इज factors affecting equilibrium, equilibrium constant, Lee-Chatelier principle, buffers, hydrolysis of salts, solubility product and common ion effect, and the concept of acid and base. Concept of acid and base ये आपको important topics हैं from the equilibrium. नाउ जो रिडॉक्स रिएक्शन इट्स ओनली 4 मार्क क्वेश्चन, तो यहाँ पर चांस है आपको 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट वही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना कंसेप्ट होना चाहिए, आपको पहचान आनी चाहिए कि कौन सी रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनली इज बैलेंसिंग, कैसे आप बैलेंस एक रिडॉक्स रिएक्शन को करोगे, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको रिडॉक्स रिएक्शन से आना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ ही चैप्टर्स आपके पास हैं लाइक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको 11 मार्क्स आ सकते हैं, आ रहे हैं। तो 11 मार्क्स यहाँ पर आपको एक लॉन्ग और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी मोस्ट चांस हैं यहाँ से आ सकता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करके ही जाने हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन हॉल इज दैट आपको अच्छे से आना चाहिए आईपैक नोमेनक्लेचर, किसी भी हालत में आना चाहिए। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन पे भी आपको बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर। उसके बाद हो गया आपके पास जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लाइक कार्बोकेटायंस, कार्बेनियंस एक्स्ट्रा, तो उन पे भी आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए। और किस रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट जनरेट होता है, शॉर्ट आंसर मिल सकता है, तो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जैसे आपको पता है हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गई, वो सब आपको अच्छे से आने चाहिए। एवरी इफेक्ट जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कंसेप्ट भी आपका स्ट्रांगली जो है उस पर स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए। एंड फाइनली जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इसमें भी चांस बन सकता है आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। फाइनल चैप्टर जो आपको 11th में मिलता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के आपके 10 मार्क्स हैं, तो यहाँ पर भी हाई चांसेस हैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन मिल सकता है। हाइड्रोकार्बन में अगर टॉपिक्स देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पता होना चाहिए दैट इज यू हैव टू सी हाइड्रोकार्बन्स में आपको अल्केन्स और अल्कीन्स मिलते हैं। अल्केन्स में आपको जो नोमेनक्लेचर वो आना चाहिए, आइसोमेरिज्म आना चाहिए, और आइसोमेरिज्म विद कन्फर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, कंबस्शन एंड पायरोलिसिस। पायरोलिसिस यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको अलग से मिल सकता है। अल्केन्स में अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता होना चाहिए। एंड केमिकल रिएक्शंस, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन हेलोजन विथ वाटर एंड हाइड्रोजन हेलाइड इन टर्म्स ऑफ मार्कोनिकॉफ्स रूल एंड पेरोक्साइड इफेक्ट ये आपको आनी चाहिए। ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपको आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अल्कीन्स। अल्काइन्स में अगर हम देखेंगे, अल्काइन्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज एरोमेटिसिटी पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना दैट इज एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बेंजीन रेजोनेंस पे आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए। फ्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस दैट्स अल्काइलेशन, उस तरह से एसाइलेशन हो गया एंड बेंजाइलेशन हो गया, ये तीनों रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो आपको आना चाहिए, उनका मैकेनिज्म कैसा होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन्स, थोड़ा बहुत इस पर आप नज़र रख सकते हो। एंड दिस इज इट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको हाइड्रोकार्बन से मिल सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द 11th केमिस्ट्री। होप you found this video helpful. If so, give a like to this video, and if you are new here, then consider to subscribe and stay tuned for the physics 11th, physics 12th and chemistry 12th in the coming videos.